वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस आपके सामने लेके आ गया है मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर सीरीज। आज एपी स्टडी क्लासेस एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहा है क्लास 11th के लिए, जिसका नाम है टॉपिक क्लियर सीरीज। इसमें आप लोग को कोई भी ऐसा टॉपिक रहेगा चैप्टर रिलेटेड जो आपको नहीं समझ आएगा, या वो टॉपिक मुझे लगेगा कि वो हार्ड टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम लोग अलग से लेके आएंगे और उसे आईआईटी, जेई, एडवांस, नीट प्लस क्लास 11th के साथ उसे हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही हायर लेवल पे हम लोग जाएंगे और इस मूल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये मूल कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि इससे पहले मैंने क्लास 11th का केमिस्ट्री का वन शॉट डाल दिया था। क्या डाल दिया था? वन शॉट डाल दिया था। किसका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आपका पहला नंबर चैप्टर है। मैंने उसका वन शॉट डाला, बच्चों ने उसे देखा और बहुत ही लाइक किया। उसके बहुत बच्चे ने मुझे बताया कि सर मुझे मूल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, सर मूल कॉन्सेप्ट हम लोग के स्कूल में सर और अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सर हम लोग को मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है सर, और मुझे सर हायर एजुकेशन में मतलब हायर में पढ़ना है, तो सर आप मूल के लिए एक अलग सा वीडियो बना दीजिए। मुझे सही लगा तो मैंने टॉपिक क्लियर सीरीज एक नाम की सीरीज शुरू की, और अब हम लोग आज से नई टॉपिक क्लियर सीरीज में आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और आगे आपको कोई और अलग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो हमें आप बता दीजिएगा, उस टॉपिक को भी हम वीडियो लेके आ जाएंगे, और बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चले बढ़े। यस सर, आओ सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो मूल होता क्या है सर? सर मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं सर, मूल हमें सर समझ नहीं आ रहा सर, ये मूल है क्या? ध्यान से सुनना। अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ प्योर कार्बन। एक मोल कुछ नहीं है, ये सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? जो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है जितना 12 ग्राम। कितने ग्राम? 12 ग्राम प्योर कार्बन 12 में होते हैं, उतने एटम ही वो कंटेन करता है। कौन? एक मोल। समझ आया? कार्बन 12 मतलब आपने जानते हो कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। उनमें से जो कार्बन 12 है उसका 12 ग्राम एटम में जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, सॉरी जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, उतना ही एक मोल में उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक मोल क्या है? मोल क्या है सर? ये कुछ नहीं है, बस एक नंबर है। ये लिखा है दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आई तो आप ध्यान सुनिएगा। मोल कुछ नहीं है, मोल सिर्फ एक नंबर है। मोल इज नथिंग बट इट इज अ नंबर whose value is 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। बस एटम्स क्या वाला एवोगाड्रो नंबर, ये बस। मोल, मोल क्या है? जैसे कि आप केजी होता है वैसे होता है ना, जैसे कहते नहीं है एक मेरे लिए दर्जन के केला लेते आओ, एक दर्जन मतलब 12 केले लेके आएंगे आप, उसी के हिसाब से मोल कुछ नहीं है। मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मोल इज, अब देखो इसके वैल्यू के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के टर्म में तो आपको समझ आ गया। अब अमाउंट ऑफ गैस के टर्म में भी सर हमें बता दीजिए। देखो, अ मोल इज आल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द गैस which has volume of 22.4 लीटर एट एसटीपी। एक मोल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उतना अमाउंट ऑफ गैस जिसके पास वॉल्यूम कितना हो, 22.4 लीटर हो एट एसटीपी। एसटीपी क्या होता है सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। नोट कर लीजिएगा इसे। एसटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टीईएमपी लिख दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, यस सर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये किसकी वैल्यू है, मतलब किसका फुल फॉर्म है सर? ये एसटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है सर, इस पे सर टेम्परेचर और प्रेशर एक फिक्स अमाउंट पे रहता है, जिसमें हम लोग का टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन में बदलो, क्या कहते हैं, 273 केल्विन। समझे? यस सर। और सर में प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर रहता है वो रहता है 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसका प्रेशर रहता है 1 एटीएम। ठीक, प्रेशर एसटीपी पे रहता है 1 एटीएम। बस यही एक एसटीपी की कंडीशन है। तो मोल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं?
A mole is also defined as amount of gas which has volume 22.4 liter at STP. इसे हम लोग amount of gas के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर किस पे STP पर। एक बार रिवाइज करो जल्दी से। A mole is the amount of substance that contains the same number of particle atoms, molecules, ion or electrons as there are atoms in 12 gram of pure carbon. एक मोल इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जितना जो कंटेन करता है उतने नंबर ऑफ पार्टिकल जो 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं जिसमें 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वही एक मोल है। वही क्या है? एक मोल है। आशा करता हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये। अब वॉल्यूम के टर्म्स में a mole is also defined as the amount of gas which has volume of 22.4 liter at STP. STP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। मोल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इतना अमाउंट ऑफ गैस जो जिसका वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सर 22.4 लीटर कहाँ से आया सर STP पे? लीटर वॉल्यूम कैसे आया सर? बता दूं क्या? उसे भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, बता देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आओ बता देता हूँ, आओ बता देता हूँ। देखो कहाँ से आया ये सर, आप बता दूं। देखो सर, आप कह रहे हैं सर एसटीपी पे आपने बताया कि 22.4 लीटर वॉल्यूम है। सर ये वॉल्यूम की वैल्यू आप कहाँ से ला दिए सर? ऐसे न ला के मुझे बता दिए सर, रटना पड़ेगा क्या ऐसे? रटो मत। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि प्रेशर ये वॉल्यूम कहाँ से आया। वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, बट एक्स्ट्रा सीरीज ले रहा हूँ तो बता ही देता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक आइडियल गैस इक्वेशन है, बच्चे कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इक्वेशन कौन बताएगा भैया? इक्वेशन क्या होता है बताओ भाई, क्या है वो आइडियल गैस इक्वेशन? वो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल एन आर टी। ये पीवी की इक्वेशन है जिसका है पीवी इक्वल एन आर टी, ठीक है सर। तो सर अगर मैं इसमें से नंबर ऑफ, अच्छा इसमें क्या चीज क्या है? P से प्रेशर, V से वॉल्यूम, N से नंबर ऑफ मोल, R से है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेयर T से है टेम्परेचर, T से टेम्परेचर, ठीक है। सबकी वैल्यू समझ आ गई क्या चीज क्या है, ठीक है सर। अब नंबर ऑफ मोल अगर हम लोग इधर लिखेंगे N इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV बाई आर टी प्रेशर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम डिवाइड बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना कोई होगी, है ना सर? हाँ सर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रेशर मैंने कितना बताया सर? प्रेशर की वैल्यू क्या पुट करनी है? अच्छा नंबर ऑफ मोल हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 ले लेते हैं क्योंकि एक मोल में हमें निकालना है कितना? वॉल्यूम निकालना है ना हम लोग को, ठीक है। तो लेट एन इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है कि सर एसटीपी में वॉल्यूम क्या होता है। तो एक मोल पे, यहाँ हम लोग मोल के बारे में पढ़ रहे थे इसीलिए हमने बताया नहीं। अ मोल इज आल्सो डिफाइंड अमाउंट ऑफ गैस व्हिच इज 22.4 लीटर गैस एसटीपी। तो सर एक मोल में 22.4 लीटर रहता है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया? एन इक्वल टू 1.4, एन इक्वल टू 1 मोल आ गया, ठीक। 1 एन इक्वल टू 1 मोल आ गया। अब इसे 1 की वैल्यू पुट किए, अब वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? आर टी, क्या हो जाएगा? आर एन आर टी ना, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, ये वॉल्यूम की वैल्यू है, उसे मैं आगे लिख लेता हूँ। क्या है? बी इक्वल टू एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी। अब देखो हमने नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया सर? 1 ले लिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.082। क्या होती है? 0.082, याद कर लीजिएगा इसे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.082। बच्चों को अब थोड़ा सा मजा नहीं आ रही, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं। टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन, जैसे मैंने बताया था। एसटीपी पे टेम्परेचर लेते हैं 273 डिग्री सॉरी केल्विन, और ये तो 0 डिग्री सेल्सियस। वेयर एस उसमें सर हम लोग को क्या लेते थे? प्रेशर 1 एटीएम ना, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ क्या ले लिया हमने? 1 एटीएम, यस सर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 22.38, 22.38, ठीक है। 22.38 वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है, जिसे हमने राउंड ऑफ करने के बाद 22.4 लीटर ले लेते हैं। यहीं से जो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं वो 22.4 लीटर लेते हैं। जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया उसको कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आप लोग को 22.4 लीटर एसटीपी याद कर लेना है। एसटीपी पे वॉल्यूम कितना लीटर? 22.4 लीटर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसे नहीं समझ आए तो डरिए मत, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक मोल ऑफ एटम में मैंने बता दिया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं, जिसे हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, N, और सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं Na, ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग कुछ, अब देखिए सर, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने मोल होंगे, कितने एटम होंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यस सर, एक मोल किसी भी पार्टिकल का एक मोल ले लो, कितने पार्टिकल के बराबर होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे आप कहते हैं ना एक दर्जन केला ले लो, कितने केले हो गए, 12 केले हो गए, ठीक है। ऐसा आप बहुत सारी चीज, अलग अलग चीज यूज करते हैं ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक। अगर एक मोल कार्बन एटम ले लिए, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम ले लो। अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम ले लो, उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम ले लो। अगर एक मोल कोई भी पार्टिकल ले लो तो किसके बराबर आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। एक मोल मॉलिक्यूल ले लो, गैस ले लो, आयोनिक कंपाउंड ले लो, किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, गैस, आयन या आयोनिक कंपाउंड। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मोल को कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैसे मोल को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है सर। आओ देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैसे मोल को कैलकुलेट किया जाएगा। बेस्ड अपॉन अबव गिवन रिलेशन, जो अभी मैंने रिलेशन यहाँ बताया उसके हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग। जो नंबर ऑफ मोल है उसे हम लोग इन तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका ये रहा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। पहला ये वाला फॉर्मूला याद करिए जल्दी से। जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस होता है वो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के इक्वल होता है। गिवन मास मतलब जो मास आपको गिवन हो, और मोलर मास आप लोग जानते ही हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि अगर हम लोग बोले बोरोन का मास बताइए और सोडियम का मास बताइए, क्या होगा, सोडियम का मास कितना होता है, 23। यस सर, और बोरोन का मास बताइए कितना, 10, है ना। तो ये इसका मोलर मास है, इसे कहते हैं हम लोग मोलर मास, ठीक है, समझे, यही है। तो भाई गिवन मास, जो मास हमें गिवन रहेगा डिवाइड कर देंगे उसे मोलर मास से, जिससे हमारे नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। सर ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है भैया, आप लोग कहते हैं डिराइव कर देता हूँ, क्यों नहीं कराएंगे भाई, हम लोग एक्स्ट्रा सीरीज में आए तो सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना, ठीक है। अभी डिराइव करके बता दूंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। यहाँ जब मास गिवन होता है इधर लिखिएगा, ये पहला फॉर्मूला कब यूज होगा, व्हेन मास इज गिवन, व्हेन मास इज गिवन, व्हेन मास इज गिवन। और नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन रहेगा तब क्या रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आर गिवन, तब रहेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मैंने बताया था क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, अभी जब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर को बोलते हैं एन ए, एन सब्सक्रिप्ट में ए, ठीक है, मैंने भी बता भी दिया था एक बार, ठीक है। मतलब एक मोल कार्बन एटम में कितने एटम होंगे कार्बन के, एन ए कार्बन एटम। एक मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, एन ए हाइड्रोजन एटम। एक मोल कोई भी पार्टिकल का कितने पार्टिकल होंगे, एन ए पार्टिकल, ठीक है। यस सर, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, याद हो गया, ठीक है, याद कर लीजिए इसको जल्दी से। नंबर ऑफ मोल का पहला फॉर्मूला, अगर मास गिवन है तब W/m, W मतलब गिवन मास, m मतलब मोलर मास, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, जब पार्टिकल गिवन होता है नंबर ऑफ, तब होता है n/n, n मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है सर। अब तीसरा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, जब गैस गिवन हो, गैस में अगर मोल हमें गिवन हो तो कैसे निकालेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ द गैस एसटीपी, एसटीपी पे जो वॉल्यूम हमें गिवन होता है, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस जो एसटीपी पे रहेगी, ये गिवन रहेगी, डिवाइडेड बाय 22.4। 22/4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम है, क्योंकि जानते हैं एक मोल में कितने वॉल्यूम होता है, 22.4 वॉल्यूम रहता है एट एसटीपी, तो ये गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है, समझ आ गया। ये नंबर ऑफ मोल का तीसरा वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम निकालना हो तब क्या करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकालना हो तब हम लोग करेंगे गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास
इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये कैसे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे सर ऐसा आ गया? देखो ये यहाँ से डिराइव हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल क्या होता है जब पार्टिकल गिवन रहता है। अच्छा वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? मैंने बताया कि ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जब पार्टिकल गिवन हो, वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? वो एटम भी हो सकता है ना? यस सर, एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है, आयंस हो सकता है, फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है, एफ लिख देता हूँ, एफ पी। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कुछ भी हो सकता है पार्टिकल, ठीक। तो हमें बताया था फॉर्मूला n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर एन ए, वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। वेरी गुड, ये हमें फॉर्मूला यहाँ बताया था। यस सर, इसी फॉर्मूले से एक चीज डिराइव हुई। क्या चीज डिराइव हुई? कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमने ले लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बन के आ गया? बताओ, वो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही वैल्यू रहती है किसकी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यही यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला वहीं से डिराइव्ड हुआ है। तो मतलब आपने वो वाला फॉर्मूला पढ़ लिया तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा सर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो क्या हो जाएगा? गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ऐसे क्यों लिखा है सर? अच्छा भैया, ये तो n की वैल्यू है ना जब मास गिवन रहता है। तो हाँ समझ गए सर, समझ गए। और यहाँ नीचे लिखा भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये भी वैल्यू आपको याद करनी है सर। अभी सबको मैं डिराइव करके बताऊंगा ये चीज कहाँ से आई है, तो आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। जो आपका डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अब चौथा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम, ये पांचवा है सॉरी। चलो ठीक है, वो तो मान लो वही डिराइव हुआ। तो चौथा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम का सर। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आप निकाल लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल निकालना सीख गए थे। क्या होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला? n इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब मान लो अब आपको एटम निकालना है, अब उस एटम कितने हैं वो भी तो आपको चाहिए। एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। जैसे कि H2SO4 में एटॉमिसिटी क्या है? हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है, सल्फर की एटॉमिसिटी 1 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको? यस सर। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल में अगर आप एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर, उस एटम का नंबर हमें पता चल जाएगा सर। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन करें क्या? यस सर, ये क्या लिखा सर? APS-CIQ, इसका फुल फॉर्म होता है, आज से याद कर लीजिएगा, आगे आज के बाद नहीं बताऊंगा, ठीक। इसका फुल फॉर्म है AP स्टडी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सर? ये वाली सीरीज हम लोग जब जब पढ़ेंगे, टॉपिक क्लियर सीरीज जब जब हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है AP स्टडी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, APS-CIQ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7, पहला इसका पार्ट है। 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, 4.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, 65.6। ये क्या लिखा है सर? म्यू। म्यू मतलब होता है माइक्रो। आपको बताया था मैंने फिजिक्स का, आपने यूनिट से मेजरमेंट का अगर वन शॉट देखो, मैंने म्यू की वैल्यू बताई थी। म्यू मैंने जब बताया था कि आपको याद करना है प्रीफिक्स सफिक्स, तो मैंने बताया था म्यू मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम। म्यू जी मतलब माइक्रोग्राम, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6 ग्राम। म्यू माइक्रोग्राम इक्वल 10 की पावर -6 ग्राम। इसे आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। मैंने बताया था, एक बार याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोग ने वन शॉट देखा कि नहीं अभी तक? केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मैंने वन शॉट डाल दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए सर। कहाँ ढूंढे सर? डिस्क्रिप्शन पर जाके देख लो, वहाँ पे उसकी लिंक रहेगी, जाके आप लोग लिस्ट देख सकते हैं। और यूनिशन मेजरमेंट का भी हम लोग का हो चुका है वन शॉट, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 फर्स्ट हो गया है और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया है, ठीक है। दोनों का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट निपटा दिया है, और केमिस्ट्री का हमने नई सीरीज शुरू की थी, वही हम लोग कर रहे हैं भाई।
ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, बस मेरी बात ही सुन रहे हो? ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, 1999 में आया है ये सवाल, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। अब और मैं भी खुद ही पैदा नहीं हुआ था तब। 1999 का सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ठीक भाई, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इसको। नहीं कर पा रहे हो, मैं बताऊं? देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। अच्छा, पहले इसको डिराइव करवा दूं क्या? देखो, अच्छा कैसे डिराइव करवाता हूँ, देख लो, ध्यान से सुनना। ये आगे वाला क्वेश्चन डिराइव करो, जो बोलो जल्दी से, जो बोलो वैसे ही करूंगा। डिराइव करवा दूं कि रहने दूं सर? करवा दो सर, करवा दे। आओ, अच्छा करवा दे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान सुनना। क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स इन 7.85 ग्राम ऑफ आयरन। 7.85, अच्छा इसको ड्राइव करवा दो, यही लिख देता हूँ, कहीं बाहर नहीं लिखता हूँ ना, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, 7.85 ग्राम ऑफ में हमें क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ मोल ढूंढना है सर। आओ हम लोग ढूंढते हैं। इसको कॉपी कर दूं जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आओ ढूंढते हैं भैया। इसको थोड़ा बाकी चीज को हटा दूं, बाकी चीज को हटा दूं, कोई काम का नहीं है। ये हट गया, चिंता मत करो, आपको पीपीटी में सब मिलेगा। जी, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। मैंने ही बनाई ना पीपीटी पूरी, इसलिए कुछ नहीं कह रहा है आज। ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मैं ही बना तो जा रहता, लेकिन थोड़ा एडिट वगैरह जो रहता है पीपीटी में, वो टीम मेंबर करते हैं। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला भी हमने देखा था, डब्ल्यू बाई एम, लेकिन सर आप कहने से प्रूव करवा दीजिए। आओ देखते हैं, देखो कैसे होगा। देखो, 7.85 ग्राम ऑफ आयरन में कितने मोल है? तो आप लोग जानते हैं, एक मोल में पहले सबसे पहले देखो, आयरन का मास कितना होता है। आयरन का मास कितना होता है? 55 होता है। 55 होता है कि नहीं? यस सर, मतलब मोलर मास 55 होता है ना, तो लिखेंगे हम लोग 55 को। इसको थोड़ा थिकनेस कम कर दो ना, आपको जगह हम आएगी नहीं। ठीक है, देखो 55 ग्राम आयरन जो रहता है, 55 ग्राम आयरन जो रहता है, उसमें कितना रहता है? एक मोल रहता है। मैंने बताया था मोलर मास क्या होता है, मोल के बराबर ही रहता है ना। यस सर, तो मतलब 55 ग्राम आयरन जो रहता है वो एक मोल कंटेन करता है। मतलब 1 ग्राम आयरन सर कितना मोल कंटेन करेगा? 1 ग्राम आयरन जो रहेगा वह 1/55 मोल कंटेन करेगा। यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी हमें कितना बता रहा है? नंबर ऑफ मोल 7.85 ग्राम आयरन कितना मोल कंटेन करेगा, तो मतलब 7.85 ग्राम आयरन, 7.85 ग्राम आयरन कितना कंटेन करेगा? ये तो भैया बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग जानते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 7.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? 1/55 मोल को। तो मतलब 7.85 ग्राम आयरन कितना कंटेन करेगा मोल को? 7.85 बाय मल्टीप्लाई बाई 1/55 मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्स 0.14 मोल। मतलब 7.85 ग्राम आयरन, 7.85 ग्राम आयरन जो है वो 0.140 मोल कंटेन करेगा। यही आपका आंसर है भैया। हाँ, ठीक है सर, फॉर्मूला कहाँ डिराइव हुआ सर इसमें? देखो, कहाँ से डिराइव हुआ, देखो यहाँ पे देखो, हमने जब मल्टीप्लाई किया था 7.85 इंटू 1/55, हमने यहाँ, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, चलो ठीक है बदल देता हूँ। देखो 7, ये भी नहीं दिख रहा है यार, ये देखो ये वाला चलेगा। ठीक है, देखो, अरे यार ये क्या हो गया? चलो चिंता मत करो, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अरे यार, गुम गया भैया, गुम गया, मिट गया भैया, उतना तो मिट गया, अब क्या करें? मिट गया भैया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना उतना मंगा लेते हैं वापस। मैं लिख देता हूँ आगे, चिंता मत करो आप लोग। कोई नहीं, कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। ये क्या आ गया भाई? आ गया, आ गया, आ गया, अरे आ गया, नहीं 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 नहीं। आ गया, 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 नहीं आया, नहीं आया, आ गया। हाँ देखो, इतना तो आ गया ना कम से कम। देखो क्या लिखा था मैंने, 70, क्या मास था? 55। ठीक है, 55 ग्राम आयरन जो रहता है वो मैंने बताया था कंटेन कितना करता है? एक मोल। कितना मोल सर? एक मोल कंटेन करता है आयरन। ठीक है, तो मैंने पूछा था 1 ग्राम आयरन कितना कंटेन करेगा? 1/55
मोल कंटेन करेगा। तो मतलब 7.85 ग्राम से पूछा था कितना करेगा, तो 7.85 इंटू 1/55 से मल्टीप्लाई करना था, बेसिक कैलकुलेशन थी, तो हमारा ये मोल आ गया सर। तो इसका प्रूफ बता दीजिए सर, ये कैसे ऐसा हुआ। देखो देखो प्रूफ देखो इसका थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब देखो, जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 7.85 इंटू 1/55 से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी सर, क्योंकि हमने पता चल गया था कि 1 ग्राम आयरन इतना मोल कंटेन करता है, तो 7.85 ग्राम आयरन कितना कंटेन करेगा, 7.85 इंटू 1/55 ग्राम आयरन कंटेन करेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.85 डिवाइड बाई 55 आ गया ना, ये आ जाएगा ना, इतना मोल कंटेन करेगा 7.85 ग्राम आयरन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, 7.85 क्या है, गिवन मास है, ये हमें तो गिवन था, डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखा है 55, जो कि मोलर मास है किसका, आयरन का। ध्यान सुनना, जो कि मोलर मास है आयरन का, तो मतलब ये W है, W मतलब गिवन मास, और ये क्या है, मोलर मास। देखो ये क्या है, गिवन मास, ये क्या है, मोलर मास। तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इज नोन एज मोल। यही हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा ना भाई, और कुछ थोड़ा पढ़ा था, यही तो हम लोग देख के आए अभी। N इक्वल टू W बाई एम, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव्ड होता है, ऐसे चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कोई नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, अभी इसको फॉर्मूला से करके दिखाऊं कि आप लोग कर देंगे। चलो आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे, इसका ये आप लोग फॉर्मूला से होमवर्क में करेंगे, यही वैल्यू आएगी, आप लोग जानते ही हैं भाई। अब क्या करना है, इनपुट कर देंगे वैल्यू, यही तो आ जाएगा ना आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। होमवर्क में क्या करना है आप लोगों को, छोड़ दो इसको, चलो कर लीजिएगा जिसको करना होगा, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े, उसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे ना, दिक्कत आ जाती है यार, ठीक है। आओ नेक्स्ट पेज पे करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ मोल निकलना है 4.68 मिलीग्राम में, ठीक है, मतलब हमें डब्ल्यू कितना दे दिया, अब मैं प्रूफ बता चुका हूँ, तो बार बार वैसे करने की जरूरत नहीं है। 4.68 ग्राम मिलीग्राम ना, मिलीग्राम हमें दे दिया है किसका, किस चीज का सर, सिलिकॉन का, मिलीग्राम सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन का मोलर मास कौन बताएगा, मोलर मास ऑफ सिलिकॉन क्या होता है, 28 होता है, यस सर, 28 ग्राम होता है ना, 28 इसकी यूनिट होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल, याद रखिएगा, ग्राम पर मोल किसकी यूनिट होती है, मोलर मास की। तो मतलब इसका मोलर मास कितना हो गया, 28 ग्राम पर मोल सिलिकॉन, मतलब इसका मोलर मास हो गया। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। लेकिन सर यहाँ तो मिलीग्राम में दिया है, हाँ अभी कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाती, क्या आ जाती, कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाती। यहाँ हम लोग डब्ल्यू को अगर ग्राम में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्राम में बदलने के लिए, मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 4.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा ना, यस सर, इतना ग्राम हो गया। अब एन नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है सर, डब्ल्यू बाई एम, यस सर, एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम लगा दीजिएगा, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, 4 पॉइंट, ये ग्राम में रहता है भाई, इसको ध्यान रखिएगा, अगर मिलीग्राम में नहीं देखिए आपने कर दिए पुट तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि भैया कुछ होता है भाई कि यूनिट वगैरह देखा जाता है, ठीक है। यहाँ ग्राम है, वहाँ ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कट गया, यूनिट मोल आ जाती है, ऐसे होता है, ठीक। ये 28 ग्राम पर मोल है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई बाई, अच्छे रुको यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है एन इक्वल टू, क्या हो गया, एन इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। और इसमें इसमें कितना है एन की वैल्यू हमारी, एन की वैल्यू हमारी क्या आई थी यहाँ पे 0.140 मोल, तो यहाँ हम लोग एन की वैल्यू आ गई 0.140 मोल। तीसरा वाला कर लेंगे कि करवा दूं, कुछ नहीं, जैसे वहाँ पे यहाँ 65 वहाँ मिलीग्राम था, यहाँ माइक्रोग्राम दिया है, तो इसको डब्ल्यू की वैल्यू अब यहाँ आप लोग इसको ग्राम में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻6 से कर देंगे, तो 65.6 इंटू 10⁻⁻6
कर देंगे तो ये ग्राम में हो जाएगा। और मोलर मास कार्बन का तो जानते ही हैं, कितना होता है मोलर मास ऑफ कार्बन, 12 होता है क्या? यस सर, मोलर मास होता है 12। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा ना, N इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम होता है। ये तो जानते हैं ना। क्यों सर हमने डब्ल्यू बाई एम वाला फॉर्मूला लगाया? क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन था मास। अगर कुछ और गिवन होता, पार्टिकल गिवन होता, मॉलिक्यूल गिवन होते, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला के अलावा कोई और दूसरा फॉर्मूला लगाते, जो कि अभी हम लोग लगाएंगे। ये आप लोग पुट करेंगे वैल्यू डब्ल्यू और एम की, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको कॉमेंट्स बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कॉमेंट्स में। ठीक, मैं चेक करता हूँ भाई, कॉमेंट्स में आंसर दे दिया करो यार, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बस आंसर अकेले लिख दिया करो। ठीक है, ठीक है। आप देखो दूसरा देखते हैं, APSCI क्या बोल रहा है? फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन 3.01 इनटू, इसका मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें निकालना है नंबर ऑफ मोल, और हमें क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब एंटिटीज दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, तो हम लोग लिख देंगे n इक्वल टू, गिवन जो रहता है लिखा करिए आप लोग। जब से मैं पढ़ाते आया हूँ, मैंने तब से बोला है कि गिवन सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिया करिए। 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, हमें क्या दिया है? गिवन है सर। एन की वैल्यू किसका मॉलिक्यूल सर? मेरा? आपका? नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, तो एन की वैल्यू दिया 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसको भी सर प्रूव करवा दीजिए सर, एक बार प्रूव करवा दें इसको भी। यस सर, प्रूव करवा दीजिए। ठीक है, मतलब इतना तो आप लोग जानते हैं, इसको अभी छोड़ दो, फिर प्रूव करवाना है तो हटा देता हूँ। देखो फिर अगर प्रूफ करवाना तो आप बता दो, प्रूफ करके देखो। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर, याद आया? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। डबल बार 2 लिखने से जरूरी नहीं है, एक बार आप 2 लिख सकते हैं। इंटू 10 की पावर 23, अरे लिख तो दिया यार। ठीक है, इंटू 10 की पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल? 10 मोल। यस सर। कहाँ यस सर? 1 मोल। कितने मोल? 1 मोल। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है। यस सर, 1 मोल होता है। 1 होता है ना? यस सर। तो देखो 1 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल, अब आप लोग इसको देख के समझ जा रहे हैं प्रूव कैसे किया जाता है। अगर जो बच्चा समझने वाला होगा वो समझ जा रहा है कैसे प्रूव कर रहे हैं सर बार बार। 1 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल हो जाएंगे? 1 बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल, है ना? और आपको कितने मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं? 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में निकालने हैं। तो यहाँ सिंस 1 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू इतना, तो 1 मॉलिक्यूल्स, ओ सॉरी, 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितना? इतना। कितना भैया? इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल? मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, क्योंकि एक मोल में इतना है, एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितना? 3 इंटू 1 बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल। राइटिंग आपको थोड़ा अगर नहीं समझ आती तो उसको एक बार थोड़ा समझा करिए, थोड़ा सा दिक्कत होती होगी लिखने में, हमें भी और आपको भी। ठीक है, एडिट करने में भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इतना आ जाता है। ठीक, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतनी कहाँ आएगी यार? 3 से थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे वैल्यूज मल्टीप्लाई करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 से थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इतने मॉलिक्यूल में निकालना है तो इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 1 बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल। कितना मोल आ जाएगा? देखो क्या क्या मैंने बताया, एक बार और फिर से बन लो। हमको पता था 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल्स में कितना मोल? 1 मॉलिक्यूल्स में सर 1 बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, वो सॉरी मोल। तो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे, ये हमें निकालना था। कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3.01 इंटू 10 की पावर 23 से, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद? यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाती है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर
-3, ओ सॉरी -3 कहाँ से, 0.10 की 0.5 आ जाएगी मोल, 0.5 मोल आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10⁻23 से तो कट जाएगा। ठीक है, 0.5 मोल आ जाएगी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं सर। सर प्रूफ पता जी कैसे हुआ, देखो भैया ये गिवन, ये नंबर ऑफ वो था एंटिटीज, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन डिवाइड हमने किया Na से, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें तो n/Na विच इज इक्वल नंबर ऑफ मोल, क्योंकि हमने वैल्यू निकाली थी ना, अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, n इक्वल टू n/Na। तो ये मैंने उसका प्रूफ भी बता दिया सर। बोल रहा है हमारा क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन भैया बोल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, किसमें 2.8 mg N2 में, मतलब गिवन मास हमें दिया है 2.8 mg। भैया इसे ग्राम में कन्वर्ट करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.8 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28 ग्राम, 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो भाई हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब n निकालना है। इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? याद करिए नंबर ऑफ मोल जब हम लोग निकालते थे तो हम लोग दो फॉर्मूला लिखते थे, W/m और N/Na, है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखते थे, दो फॉर्मूला, n इक्वल टू W/m और n इक्वल n/Na। ठीक है, ये दो फॉर्मूला था। अब देखो अगर हम n को यहाँ से हटा दें, इन दोनों को अगर बीच में रिलेशन निकालना है n को हटा देंगे, ये सब तो W/m इक्वल n/Na होता है। W होता है, दिया है हमें 2.8 इंटू 10⁻³ यम हमें दिया होता है 28, हम लोग जानते हैं। ये बराबर कर दो n/Na, Na क्या होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, है ना। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये आ जाएगा उतना, किससे कटेगा ये 10 टाइम कटेगा क्या, यस सर 10 टाइम कटेगा, फिर इधर उधर उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे सॉल्व करने में लास्ट में वैल्यू आती है 6.02 इंटू 10⁻, कितने 19 मोलेक्यूल्स। ठीक है, समझ आ गया, समझ आया कि नहीं भैया, समझ आ गया ना, यस सर। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने थे सर, कोई दिक्कत नहीं सर। बड़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन की पीपीटी मिल जाएगी, चिंता मत करिएगा आप लोग, जो जो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन सहित आपको पीपीटी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी सर ये तो बता दीजिए, कितनी बार बताया भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एपी स्टडी क्लासेस नाम का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ, वीडियो आते मान, वीडियो डालते मान, वहां पे तुरंत अपलोड हो जाती है, तो वहां पे जाके आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहता है या कुछ रहता है तो हम वहाँ पे आपको बता भी देते हैं, तो वहाँ पे आप जाके कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया तो एक बार और समझ लीजिए। हमें निकालना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने मिलीग्राम नाइट्रोजन में, हम मतलब डब्ल्यू क्या दिया है 2.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, हमने ग्राम में कन्वर्ट किया। मोलर मास होता है 28 ग्राम, एंड की वैल्यू निकालनी थी, ये दोनों रिलेशन के हिसाब से हमने पूरी वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब देखो, अब फाइंड आउट number of moles in given 1.12 liters CO2 at STP, 11,200 ml of nitrogen at STP, 11.2 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। 5.6 लीटर ऑफ SO2 at STP, 5.6 लीटर of SO2 at STP, 1 meter cube water vapor at 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर मतलब एट STP। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया है, इसमें देखो मैं क्या सब आपको सॉल्व करवा देता हूँ तुरंत। ठीक है, करवा दूं कि कर लेंगे, करवा देता हूँ। देखो एक एक करके सब सॉल्व कर देता हूँ, रुको इसको पहले कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि करवा दूं, नहीं करेंगे, चलिए ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है सुनते हैं अपन लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। क्वेश्चन की बात सुनना। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इन इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी पे हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो आओ निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जब गैस दिया हो तो वी एस टी पी बाई वी एम, वी एस टी पी बाई वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4, यही भी फॉर्मूला पढ़े थे है ना। वी एस टी पी वैल्यू दी है हमें 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। सर इसका प्रूफ भी जैसे मैंने दो ठो बताया उसी जैसे होगा। मैं सब नहीं बताऊंगा, क्या मतलब वही चीज बार बार बताने का। जैसे मैंने दोनों का प्रूफ बताया वैसे इसका भी प्रूफ है। आप लोग खुद से एक बार करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, या आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिए सर नहीं समझ आया तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। तो ये आपको सॉल्व करेंगे 0.05 मोल आ जाएगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, पहला ये आपका होमवर्क है, दूसरा वाला पहले मैंने करवा दिया, दूसरा और आपका होमवर्क है, तीसरा भी आपका होमवर्क है, और चौथा भी आपका होमवर्क है, तीसरा मैं यहाँ करवा देता हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। पीपीटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा, कॉपी कर दूं ना पहले, हो गया। ठीक है, जो तीसरा मैं करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल है, बाकी दूसरा और एमएल में है देखना, दूसरा वाला उसको पहले कन्वर्ट कर दीजिएगा लीटर में। वॉल्यूम लीटर में रहता है, ठीक भाई, वॉल्यूम किस में रहता है, लीटर में। ठीक है, कौन सा करवाना है मुझे, तीसरा। ठीक है, आओ देखो तीसरा वाला कैसे होगा। 11.2 सीसी ऑफ CH4, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो एक रिलेशन हम लोग कुछ पढ़ेंगे, और देखो बता देता हूँ। एक सेंटीमीटर क्यूब में, एक सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूब ऐसे लिखा जाता है, एक सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। कितना ml, 1 ml होता है। ठीक भाई, इसे याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिसे नहीं पता उसको मैं बता दूं, 1 ml होता है। ठीक, और सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये भी ध्यान लीजिएगा। सीसी कहीं लिख दिया तो डरना मत भाई, ये सीसी क्या है, सीसी इक्वल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक डेका मीटर क्यूब लिखा है, डीएम मतलब डेसी मीटर क्यूब दिया है। डेसी मीटर क्यूब में रहता है 1 लीटर, एक डेका मीटर। ठीक है, एक डेका मीटर में क्यूब में कितना रहता है, 1 लीटर रहता है। कितना लीटर, 1 लीटर। ठीक है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर रहता है। ये तीन वैल्यू अगर आपको याद हो गई तो सब कुछ आपको याद होगा, कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये तीन चीज आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा ना याद भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो सर, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, एक डेकामीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप देखो सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब में मतलब 1 ml, मतलब ये हमें वैल्यू किसमें दिया है, ml में दिया है, मतलब हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है किसमें, ml में। मैं जानता था ऐसे ही होगा, मैं जानता था भाई ऐसे ही होगा कुछ, इसलिए मैं पहले ही तैयार था। हाँ, तो हमें वॉल्यूम दिया है, अरे हाँ ठीक है, वॉल्यूम हमें, अरे वॉल्यूम हमें दिया है। आज बोर्ड भी गुस्सा हो गया है भाई, कह रहा है भाई इतना वही चीज को आप 2 बार पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से क्यों पढ़ा रहे हैं, और अच्छे से पढ़ाइए, और अच्छे से पढ़ा दे क्या। हाँ, ठीक है, मैं भैया अपनी पूरी कोशिश करता हूँ पढ़ाने की, जितना मुझे पढ़ा सकता हूँ उतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई, आप लोग ध्यान से सुना करिए जो मैं बताता हूँ, और आपको सब समझ आ जाएगा। बीच में छोड़ के जाइए मत करिए, बहुत बच्चे देखता हूँ मैं, बीच में आधा देखते हैं, उसके बाद उन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है और वो भाग जाते हैं। आप अगर अभी तक यहाँ पर हैं तो आपके अंदर बहुत जोश है, और आप जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जो आपकी मिशन है वो आप उसे कर सकते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं, अगर आप अभी तक यहाँ तक जुड़े हैं और अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, आओ, अब वॉल्यूम क्या है, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml मतलब 11.2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ml, इतना ml। अब इसे लीटर में बदल दो भैया, कैसे बदलोगे, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गया लीटर। अब नंबर ऑफ मोल निकालना है, वो होता है V बाई 22.4। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई 11.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 22.4 करेंगे,
तो आपकी वैल्यू आ जाती है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मोल। सर इतनी तेज कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं? 11.2 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ करते करते आदत हो जाती है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर है, समझ गए? यस सर। बड़े? यस सर। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चौथा होमवर्क है, पांचवा आओ करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 11.1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब में मैंने अभी बता दिया 1 लीटर होता है। एसटीपी भी दिया है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, 1 बाई डिवाइड कर दीजिएगा 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा ये 1 लीटर नहीं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर रहता है। याद है नहीं? ये देखो यार, मैं भी बताया था, वही मैं चेक कर रहा हूँ कि सही कर रहे हैं नहीं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ध्यान से इसको याद करिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है, या इसको याद कर लीजिएगा। यही गलती कर देते हैं बच्चे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या रखेंगे? 1000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि एसटीपी पे है तो डिवाइड बाई 22.4। कितना नंबर ऑफ मोल आ जाएगा? 44.6 आ रहा है क्या? 44.6 या 5 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना मोल आ जाएगा, ठीक है। आपके पांचों क्वेश्चन भी हो गया, इसको डिलीट करो। आओ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नीट का क्वेश्चन है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? इफ इन अ कंटेनर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 1:4 बाय मास, देन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज। मतलब हमें मास का रेशियो दिया है कितना? 1/4। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास का रेशियो हम लोग ले लेते हैं। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन मतलब O2, नाइट्रोजन मतलब N2। बच्चे भी यहाँ क्या गलती करते हैं ये भी बताता हूँ मैं। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बी, लेट दी मास, लेट दी मास, let the mass of oxygen and nitrogen be x and 4x, है ना? यस सर। और देखो मास इतना दिया, नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लेते हैं सबका। नंबर ऑफ मोल क्या? हाँ निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालना है हमें? पहले इस नंबर ऑफ मोल क्यों निकालेंगे? रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल पूछा है, मतलब W/M इक्वल N/N वाला कर देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के सामने वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, तो आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना ही है, और नंबर ऑफ मोल अगर हमें दिया होता तो N वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसलिए ये वाला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। देखो W क्या दिया? X। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन सर 16 अगर आप लिख रहे हैं तो यही गलती है आपकी, यही आपकी गलती, यही तो कह रहा था, गलती यहाँ करेंगे बच्चे। 16 कर देंगे, आंसर सही आएगा, लेकिन बहुत जगह गलत आएगा। यहाँ तो सही आ जाएगा। यहाँ मास लिखेंगे मोलर मास 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16, और यहाँ ऑक्सीजन पूरे मॉलिक्यूल का पूछा है। ऑक्सीजन मतलब पूरा एक ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है, जिसका मास होता है 32, ठीक है। 2 ऑक्सीजन मतलब 32। एन हमें निकालना है, यानी हमें दिया है गिवन, तो ठीक है। इसका भी यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? एन की वैल्यू आ जाती है, ऑक्सीजन के लिए निकाल रहा हूँ ये, फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन एन की वैल्यू हमारी आ जा रही है x/xNA, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, xNA/32 आ रहा है, ठीक। वैल्यू नहीं पुट करो क्योंकि काट देना भाई, रेशियो पूछा, जानते हैं कट जाएगा तो क्या मतलब है वैल्यू पुट करने का, फिर वहाँ पे जाके काटेंगे, क्या मतलब है? ठीक है भाई, इतना लॉजिक तो बताइए होगा आपको। अब इतना हटाओ यहाँ पे, वो आप जो मैं जो लिख रहा हूँ वहीं पे लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो मैंने कहा तक पहुंचा दिया, ऑक्सीजन का मैंने निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब निकालते हैं फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए भी सेम चलेगा, W/M इक्वल N/Na, N/Na। क्वेश्चन पहले खुद से किया करो, अगर तब ना आया करें उसके बाद इसमें देखा करो भाई, पॉज करके पहले क्वेश्चन कर लिया करो। हमने 4x मान लिया था, ठीक है, समझे? यस सर। अच्छा यहाँ मास क्या लेंगे? 14 के 28, 28, बहुत ही बढ़िया। N/Na, n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 4x, 4 से पहले कट लुक कट रहा है तो
जो कट रहा है उसको काट दो, काट दें। 2 2 जा 4, 1 4 14 जा, तो 1/7 आ रहा है, 1 1 a/7 ये आ रहा है ना। यस सर 7। ये N फॉर ऑक्सीजन आ गया। अब देखो N फॉर ऑक्सीजन भी आ गया और N फॉर O भी आ गया, दोनों चीज आ गई। यस सर N फॉर ऑक्सीजन भी आ गया, नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का भी आ गया और उसका भी आ गया, तो दोनों का रेशियो पूछा है किसका, ऑक्सीजन उसका, तो N नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल XNA/32, यहाँ x रहेगा XNA, 1 बचा मतलब x, ठीक है। XNA/32, XNA/32 था ना, हाँ ठीक है, XNA/32 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन XNA/7। आंसर समझ आ रहा है क्या आएगा? यस सर समझ आ गया। XNA से XNA कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, यूजर चला जाएगा ऊपर, 7/32 आ गया। तो मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 7:32, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग और अगर नहीं समझ आए तो वो पीछे करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा सकता है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, वरना टाइम ज़्यादा लग रहा है। ए फिर से एपी स्टडी क्लासेस का एक क्वेश्चन, एपी स्टडी क्लासेस इंपॉर्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है। अब एटम निकालना है, क्या निकालना हमें, एटम। तो एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम। सर आज का प्रूफ आप लोग खुद से कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया, 2 बार मैंने समझा दिया। अब आप कोई भी चीज का प्रूफ हो खुद से आप लोग चेक कर सकते हैं, चाहे तो एक बार करके देखिएगा। नंबर ऑफ एटम तो फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, यही बताया था ना। नहीं सर ये तो नहीं बताया था आपने, तो ये बताया था मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। अरे बंधु देखो छोटू भाई, देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी बताया था, है ना। यस सर यही बताया सर आपने, ये क्या कर रहे हैं सर आप, सर आपने तो ये बताया था हमें कि सर यहाँ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन ए तो होता है भाई, या ना। यस सर, हाँ हाँ समझ गया सर, समझ गया, एन इंटू एन ए तो होता है, और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, एन इंटू एन ए इंटू ए, एटॉमिसिटी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा आ नहीं जाएगा। यस सर आ जाएगा, आ जाएगा, समझे ना। यही बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू एन इंटू एन ए इंटू ए, अब समझ आ गया ना कैसे आया। यस सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें कितना दिया है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ, अच्छा ये निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ पहले वो एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम, नंबर ऑफ मोल इक्वल डब्ल्यू बाई एम इंटू नंबर ऑफ एन ए। अच्छा क्या निकालना है, कौन से एटम का, कार्बन एटम का, तो एटॉमिसिटी क्या होगी कार्बन की, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना सर। तो इसको डब्ल्यू क्या है हमारा 5.3 गिवन मास, इसका मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है भैया, 53 होता है क्या, 53 होता है मेरे हिसाब से, नहीं यार, कार्बन का मोलर मास उतना होता है, कितना होता है, 12 होता है ना, हाँ 12 होता है, इंटू 1 एन ए, है ना। तो कितना कार्बन एटम आ जाएगा, कितना कार्बन एटम आ जाएगा, कितना कार्बन एटम आएगा भैया, समझ रहे हो मैं क्या समझाया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, कोई दिक्कत आई, नहीं सर नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई होगी, यस सर नहीं आई, ठीक है, कितना कार्बन आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपको जो आएगा उतना ही कार्बन एटम आ जाएगा, ठीक, इतने एवोगाड्रो, Na मल्टीप्लाई Na की वैल्यू चाहे पुट करो चाहे मत करो, नंबर ऑफ एटम में Na की वैल्यू चाहे तो आप पुट नहीं कर सकते, मतलब जरूरी नहीं है, कर सकते हैं, बट आप चाहे तो ना करें, वरना कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 5.3 डिवाइड बाई 12 एंड ए एटम्स ऑफ कार्बन रहेंगे कितने, किसमें 5.3 ग्राम Na2CO3 में, समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, चले चले आगे बढ़े अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
समझ आ गया ना भाई? कैसे निकालते हैं कार्बन एटम? N इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी। कैसे आया ये सर? अब तो नहीं पूछोगे? नहीं सर, अब नहीं पूछेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू डब्ल्यू बाई एम पुट की, एन ए इंटू वन, डब्ल्यू था 5.3 डिवाइड बाई इसका मोलर मास होता है 12, उसे हमने पुट किया, एन ए से मल्टीप्लाई किया, इतना एटम्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं सर? अभी ये मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, इसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल देखना है। फाइंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन 3.42 ग्राम सुक्रोज। देख लो भाई, 1 घंटे ऐसे ही हो गए। अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पे 15-20 मिनट में कवर किया, यहाँ 1 घंटे लगा दिए। इतना डिटेल में मैंने पढ़ा है, इतने क्वेश्चन वहां नहीं करवाए, मैंने क्वेश्चन बहुत लिमिटेड करवाए हैं। वहां जो पीपीटी वाले थे उन्होंने क्वेश्चन बहुत कम डाले थे यार, और जो क्वेश्चन की क्वालिटी देखने में लग रही थी वो बेकार लग रही थी। तो इसलिए मैं खुद से भाई इसको पीपीटी बनाया हूँ, एकदम अच्छे से लाया हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, मूल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। वहाँ भी अच्छा पढ़ाया मैंने, मतलब बेकार नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो यहाँ मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया, नीट जेई एडवांस मेंस, एडवांस क्या जेई मेंस और नीट का क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, आप देखो क्या बोला, फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन 3.42 ग्राम सुक्रोज। इस 3.42 ग्राम सुक्रोज में आपको कार्बन एटम निकालना है, हाइड्रोजन एटम निकालना है, ऑक्सीजन एटम निकालना है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C12 H12 O22। आप तो निकाल लेंगे भाई, मैंने सुक्रोज का O11, सॉरी O11, C12H22 O11, H22। ठीक है, H22 O11। सर जितनी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? यहाँ टाइम देख रहे हैं आप लोग पहले? कहाँ पे सर? ये देखो, रात के 12 बजे ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बहुत ही जल्दबाजी में बच्चे ने बहुत मैंने बोला कि सर मेरे पेपर पास आ गए सर, जल्दी से आप हमें बता दीजिए सर, हमें सर बता दीजिए सर, ना हम लोग फेल हो जाएंगे पेपर में। तो हमने इसलिए मूल कॉन्सेप्ट को बहुत ही जल्दबाजी में इसको मैं शूट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो कोई बात नहीं। बाकी मैं जो बताऊंगा एकदम अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत मैं लिखने के बाद अपनी जो गलती रहती है मैं तुरंत उसको सेल्फ रियलाइज कर लेता हूँ, ये मेरे अंदर खासियत है भाई, इसको तो मैं मानूंगा। जो मैं लिखता हूँ गलती अगर लिख दिया तो उसको तुरंत सेल्फ रियलाइज, तुरंत 2 मिनट के अंदर जैसे लिखूंगा उसके अंदर तुरंत आ जाएगा, अरे नहीं 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 ये नहीं होगा। C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। निकाल लेंगे? यस सर, ये आपको होमवर्क है। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग देख रहा हूँ बैठे हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। हाँ, जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया, ये आपका होमवर्क है। इसको जो करके अच्छे से बता देगा, जान जाओगे भाई वो बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, और बढ़ते निकाल लोगे भाई, एन इंटू एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। एटम निकाल लिए सर, मॉलिक्यूल निकाल लिए, अब फंडामेंटल पार्टिकल निकालने जा रहे हैं। अच्छा, फिर फंडामेंटल पार्टिकल होता क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आओ अब बढ़ते हैं। कैसे निकालते हैं? अच्छा, न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर रहता है वो किसके इक्वल रहता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा भाई यहाँ पे। मैं खुद ही गलती किया हूँ देख, पीपीटी बनाने में भी। कोई नहीं भाई, लेकिन देखिए तुरंत क्वेश्चन देखते मानी में उसको पकड़ लिया ना यहाँ पे, उसको गलत थोड़ा बढ़ा दूंगा भाई, पूरा बता लिख के जो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, जो एटॉमिक नंबर रहता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर रहता है मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहता है, लेकिन न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूरॉन नहीं, न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मास नंबर। ठीक है, ये समझ आ गया फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, कोई एलिमेंट है, मान लो एक्स नाम का कोई पार्टिकल है, यहाँ पे लिखते हैं जेड, यहाँ पे लिखते हैं ए। जेड इसका क्या रहता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही रहता है ना? यस सर। और ए क्या रहता है? एटॉमिक मास। ये याद रख लीजिएगा, कोई अगर एलिमेंट है तो उसके ऊपर वाला रहता है मास नंबर, यार ऊपर वाला रहता है मास नंबर। देखिए, ऊपर वाला मास नंबर, ऊपर लिखते हैं हम लोग मास नंबर और नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, यस है। और कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल का सर फॉर्मूला बताइए जल्दी से।
नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, कितने मोल है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन वन एटम। एक एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं, या एक मॉलिक्यूल या एक आयन में जितने फंडामेंटल पार्टिकल हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इनटू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इनटू एन मतलब एवोगाड्रो नंबर। सर इसका प्रूफ आप लोग खुद से अब कर सकते हैं, आप कैपेबल इतने हो चुके हैं। ठीक है, आ जाता भैया क्वेश्चन पे देखते हैं जल्दी से। फाइंड आउट फॉलोइंग 2.3 ग्राम सोडियम, ये सब चीज आपको निकालनी है किसमें, 2.3 ग्राम सोडियम में। क्या क्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भैया पहला वाला आप करेंगे, दूसरा वाला आप करेंगे, दोनों आप लोग कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एन इंटू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन वन एटम मल्टीप्लाई बाई एन ए। ये नंबर ऑफ मोल कितना होगा 2.3, डब्ल्यू बाई एम, एम मतलब 23, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना, नहीं सर, इनटू फंडामेंटल पार्टिकल, एक एटम, एक सोडियम के एटम में, सोडियम मतलब Na, इसमें सर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम भैया एक न्यूट्रल एटम है, यस सर, तो इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, जो कि कितना रहता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, जो कि 11 रहता है। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 इंटू एवोगाड्रो नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 1.1 Na प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना प्रोटॉन्स, 1.1 Na प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूट्रॉन्स भी ऐसे निकालना है, कैसे, यहाँ पे मोल तो आ गया हम लोग का 22.3 बाय 23, एन की वैल्यू ये है, इनटू फंडा, अच्छा एक सोडियम के एटम में, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11, एक सोडियम के एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। कैसे आता है सर, देखो कैसे आता है ये भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने भी बताया था, जो प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन रहता है वो जेड के बराबर रहता है, मतलब एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो मतलब न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाता है, जेड माइनस पी, पी मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जेड माइनस ए के बराबर रहता है हमारा न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नोन एज न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 23 में से 11 घटाए तो 12 आ गया इंटू एन ए। ठीक है, समझ गए, न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 12 होते हैं। किस कौन से एटम में, मेरे कि तुम्हारे, सोडियम में, समझे, यस सर। इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाती है 1.2 Na न्यूट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ गया ये वाला, समझ आ गया ना, यस सर। तो थर्ड और फोर्थ मैंने करवा दिया, पहला दूसरा आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा। ठीक है, आओ बढ़ते हैं। और ये भी आपको पूरा होमवर्क ही है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा पूरा आपका होमवर्क है। क्यों सर, जो जो बता दिया भाई सब वही चीज है, अब आपको खुद से करना पड़ेगा ना, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैंने दे दिया, एक मैंने करवाया एक आपको करेंगे। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं 3 ग्राम वाटर में, हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबको फॉर्मूला लिख दूं क्या, नहीं नहीं लिखूंगा, आप खुद से लिखेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, डू इट, डू इट, डू इट। ठीक है, बढ़ते हैं, डू इट। ठीक है, अब देखो, अब डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन आयन। अब आयन में कैसे कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, कितने आयन होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, आयन दो प्रकार के, कैटायन और एनायन। ठीक है, यस सर। क्या सबसे पहले पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ आपको रिमेंबर करना है, क्या रिमेंबर करना है सर, अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड, मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, आप लोग बचपन में पढ़ के आए हैं, तो वो क्या बन जाता है, एनायन कहलाता है। अगर कोई एटम है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन घटा दो तो वो कैटायन बन जाता है, यस सर। ठीक है, तो ये समझ गए थे। अब देखो फंडामेंटल पार्टिकल को कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है n इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन आयन। ये नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन आयन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फंडामेंटल पार्टिकल मैंने बता दिया था, अब आयन के अंदर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, फंडामेंटल पार्टिकल इन आयन होगा, ठीक, इन आयन। एक आयन में कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो उसका फॉर्मूला मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन वन आयन। ठीक है, इन आयन। ठीक, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी ऐसे आता है, n इंटू एन ए इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन एटम मॉलिक्यूल या आयन। ठीक है,
ये फॉर्मूला तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी, एकदम वैसे ही जैसा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन निकालना है कार्बन CO3 2 माइनस में, इलेक्ट्रॉन निकालना है SO4 2 माइनस में, N3 माइनस में। पहला वाला मैं करवाऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। पहला वाला मैं करवा देता हूँ। CO3 2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, प्लस 8 का 3 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई बाई 3, O3 है CO3, तो मल्टीप्लाई किए 3 से। क्यों 2 ऐड किए सर हमने? +2 क्यों? क्योंकि -2 का चार्ज था। ये ऐसे लिखते हैं ना, CO3 2 माइनस। जितने नेगेटिव चार्ज मतलब वो क्या है, कैटायन है कि एनायन? एनायन है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने पे आ जाता है 32 इलेक्ट्रॉन। समझे नहीं समझे? N3 माइनस का देखो, दूसरा वाला होमवर्क है, SO4 2 माइनस, ठीक। N3 माइनस का कैसे निकालेंगे? N में कितने हैं? 7, प्लस 3 पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग दूसरा वाला कर सकते हैं, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है क्या ये भी? हाँ ठीक है, 2 बार प्रिंट हो गया, ये वाला आपका होमवर्क है, होमवर्क, समझिए? यस सर। आप क्वेश्चन देखो जल्दी से, सीबीएसई में एक बार आया होगा सर। सीबीएसई में कैसे सैंपल पेपर पहले सीबीएसई निकालती थी, तो उसमें क्वेश्चन था, इन द फाइंड आउट द फॉलोइंग इन 2.4 ग्राम SO4 2 माइनस आयन, नंबर ऑफ मोल आप निकालेंगे, सल्फेट आयन और इलेक्ट्रॉन में बता देता हूँ। सल्फेट आयन कैसे निकलेगा सर? सल्फेट आयन मतलब कितने सल्फेट के आयन है, मतलब n इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, सल्फेट आयन आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 0.025 Na। कैसे सर आया? अच्छा मैं बता देता हूँ, एक बार समझो ना, कहेंगे भैया सर इतनी जल्दबाजी कैसे पढ़ा रहे हैं। देखो सल्फेट आयन कैसे आता है, पहले हमने पढ़ा था, किसी भी नंबर ऑफ एंटिटीज या नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू n/n/Na, हमें क्या निकालना है? फाइंड और फॉलोइंग 2.4 ग्राम ऐसे नंबर ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन मतलब n निकालना है, जो कि किसके बराबर आ जाता है? n इंटू n के बराबर आ जाता है ना? यस सर। n की वैल्यू हम कहाँ से पाएंगे? पहले वाले पार्ट से। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है, रुको मैं देख के बता देता हूँ, 0.025 आ रहा है इसका आंसर, ठीक। तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, 2.4 डिवाइडेड बाई SO4 का मास कितना होता है? 96, तो दोनों डिवाइड करेंगे 0.025 आता है, ठीक। तो 0.025 एंड ए सल्फेट आयन होंगे 2.4 ग्राम सल्फेट SO4 2 माइनस आयन में। कितने सल्फेट आयन होंगे? इतने होंगे, ठीक। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सर? इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना मैंने सिखा दिया। अच्छा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो n इंटू Na इंटू फंडामेंटल पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा? एन हमारी आ गई 0.025, यानी मल्टीप्लाई कर दिया, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब SO4 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, और निकाल लेते हैं सर। वहां आप लोग ऐसे निकाल सकते थे, यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अच्छा ये आपका होमवर्क था ना, SO4 2 माइनस वाला शायद, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे SO4 2 माइनस में, वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही यहाँ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका आंसर आएगा, तो आपका ये थर्ड वाला भी आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ 50 आता है, ठीक, 50 यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल आंसर आ जाता है 5/4 Na। 5/4 Na डिवाइड कर लीजिएगा, जो करना होगा कर लीजिएगा, 5/4 Na भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5/4 Na इलेक्ट्रॉन होंगे SO4 2 माइनस आयन में, कितने ग्राम? 2.4 ग्राम, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 1.4 ग्राम N3 माइनस आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है कितने ग्राम आयन में? 1.4 ग्राम N माइनस आयन में। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? N इंटू फंडामेंटल पार्टिकल, नंबर ऑफ वैलेंस सेल में कितने क्या है? इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वहां मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था वहां लिखा है, बस जाके पीछे देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वन एटम या मॉलिक्यूल या कुछ, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। प्रूव कर लेना आप लोग, जैसे किया जाता है। 1.4 है, सो एन का मास कितना होता है? 14। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं N3 माइनस में? एन का मास, एन का वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ कितना होता है? बताओगे? 7 होता है ना? 7 होता है ना? तो अच्छा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है उसमें? सर 5 रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहता है, उसका एटॉमिक नंबर रहता है 8, है ना? यस सर। 7 रहता है ना? हाँ 7 रहता है।
तो 7 मतलब 2 और 5, पीछे वाले में सर 5 रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ 5 तो रहेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव का 3 है, देखो 3 माइनस चार्ज है, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो इंटू 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाती है 0.8 एंड ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे? यस, इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ठीक, यस। मोल में आप जल्दी से देख लीजिए, अगर पार्टिकल दिया है उसे मोल में बदलना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर मोल से अगर आपको पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ मोल दिया है और आपको पार्टिकल निकालना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पार्टिकल को, तो ये निकल आएगा। और अगर मोल दिया है, आपको ग्राम निकालना है मोलर मास से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मोल इंटू मोलर मास, ग्राम आ जाएगा। और अगर ग्राम से आपको मोल निकालना है तो ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोल आ जाएगा। ठीक, और आपको अगर मोल से लीटर में निकालना है, देखो ये दिया है, देखो मोल से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 22/4 से, और अगर वॉल्यूम से मोल निकालना है 22/4 से डिवाइड करिए। जो मैंने बताया मतलब वही एक मैप में ये बता के लाया हूँ, अगर आपको समझना है समझ लीजिए, अगर नहीं समझना है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मैंने बताया वो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आप लोग जान लीजिए आप अपना गोल 100% कवर करने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे। ठीक है, ये भी स्टडी क्लासेस का वादा है। अगर जैसी लगन के साथ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट को हम लोग ने 1 घंटा 15 मिनट होने वाले हैं और हम लोग 1.5 घंटे में, सोचो मूल कॉन्सेप्ट अकेले पढ़ रहे हैं। इतना जोश किसी बच्चे के अंदर होगा जो मूल पढ़ेगा 1.5 घंटे में? नहीं भैया, मैंने वन शॉट जो डाला था वो खुद ही 1.5 घंटे का था, सच बता रहा हूँ। जो वन शॉट था वो 1.5 घंटे का था, मैं उतने देर में मैंने सिर्फ मूल कॉन्सेप्ट अकेले पढ़ाया है। तो इतने अच्छे वे में मैंने उसको पढ़ाया और आप अंत तक जुड़े रहे, इसका मतलब आपके अंदर बहुत जोश है। आप जो उखाड़ना चाहते हैं उखाड़ सकते हैं, यू कैन डू इट। अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, इसे आप लोग जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। उस टॉपिक को भी हम और इससे भी और बेहतरीन तरीके से हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और जोश के साथ और हिम्मत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे एपी स्टडी क्लासेस से।